बदलते हुए मौसम में जब गर्मियों से सर्दियां आती हैं या सर्दियों से गर्मियां आती हैं, स्पेशली आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। आपका शरीर नए एटमॉस्फेयर के लिए अडॉप्ट होने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं और जब सर्दियां आ रही होती हैं तो आप देखेंगे कि आपके एपिसोड्स इंक्रीज होके मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी मिल रहे हैं और आपका शरीर बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट हो रहा है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सर्दियों में हमें अस्थमा का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है और अस्थमा के अटैक्स ज़्यादा आने लग जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, अस्थमा आपके शरीर में एक एलर्जिक प्रोसेसर है, यानी कि अगर आपका जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं या कोई भी एलर्जन जो स्ट्रॉन्ग स्मॉग या फिर स्मोक या फिर पॉलन ग्रेन्स या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, कोई भी ऐसी चीज़ आपके आसपास आती है तो अस्थमा का अटैक आपको आना शुरू हो जाता है। काफ़ी तीव्र गति से इसका फ्रीक्वेंसी होती है और आपके एपिसोड्स भी लगातार आने शुरू हो जाते हैं। यही समस्या जो पहले आपको हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आ रही होती है, सर्दियों में ये इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होकर आती है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? बात करते हैं सर्दियों की, तो इस समय स्मॉग बहुत बढ़ जाता है। स्मॉग का मतलब एक तो फॉग यानी कि बादल जो होते हैं वो काफ़ी निचले स्तर पे आ जाते हैं, उसी के साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ये फॉग स्मॉग में बदल जाता है। और ये स्मॉग एटमॉस्फेयर में, ये स्मॉग ऊपरी स्तर पे पॉल्यूशन जो था उसे नीचे लेके आ जाता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सारे एलर्जन जैसे ही आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, तो वैसे ही अस्थमा का अटैक आपको आने लगता है। तो स्पेशली विंटर्स में फॉग और स्मॉग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी स्मॉग के बढ़ने की वजह से आपको विंटर्स में स्पेशली अस्थमा की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो आपको इस समय घर के अंदर रहना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री आपको रहना चाहिए। उसके लिए आपको घर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए, उसी के साथ साथ वार्म एटमॉस्फेयर रखना चाहिए, उसी के साथ साथ गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए तो मास्क का प्रयोग करना ना भूलें। इसी के साथ साथ आप स्टीम लें, इसी के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले आप कुछ हर्ब्स या फिर घर में मिलने वाली जो हमारे नॉर्मल नेचुरल स्पाइसेस हैं उनका उपयोग ज़रूर करें, जैसे कि अदरक, हल्दी, दालचीनी या भाप ही अगर आप सिंपल ले सकते हैं तो आप ज़रूर लें। जड़ी बूटियों में जैसे कि आप सौंठ यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो थोड़ी सी दालचीनी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में आप आंवले का जो मुरब्बा या फिर आंवले की जो हमारी कैंडीज़ मिलती हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपकी इम्यूनिटी में। उसी के साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का सहारा ले सकते हैं, बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को ना तो ज़्यादा बढ़ाती हैं ना ज़्यादा कम करती हैं, इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती हैं और अस्थमा से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज़ करती हैं। तो अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न आपके जहन में है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।